एक भाई ने पूछा कि अर्तगरल गाजी के हवाले से जो आजकल ड्रामा चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, ड्रामा कभी भी हकीकत नहीं हो सकता। ड्रामे में बहुत सारे इजाफे होते हैं और कुछ ना कुछ तारीख से हटकर मिर्च मसाले का इजाफा किया जाता है, कुछ नई चीजें डाली जाती हैं और इसी वजह से डायरेक्टर प्रोड्यूसर ये अपने अपने काम करते हैं। और स्क्रिप्ट राइटर का भी एक काम होता है, वो नई चीजें लेकर आता है। अगर सिर्फ और सिर्फ तारीख की बेस पर, हिस्ट्री की बेस पर ड्रामा बनाया जाए तो सबसे पहले तो स्क्रिप्ट राइटर फारिग होगा। बात यह है कि ड्रामे और फिल्में जो होती हैं वो कभी भी कौमों की तामीर नहीं करती हैं, और खासकर जब उसमें अल्लाह रसूल की नाफरमानियां दिखाई जाएं, अजनबी मर्द औरत को मियाँ बीवी के किरदार में दिखाया जाए, उसमें म्यूजिक चल रहा हो, औरतें दिखाई जा रही हो, बेपर्दगी हो, तो वो किस तरह किसी कौम की तामीर करेगी? और फिर ऐसे ड्रामे को मुकद्दस कहना, ये कभी भी उलमा सुलहा इसको तस्लीम नहीं करेंगे। अगर तारीख के किसी ऐसे किरदार को आप अच्छे अंदाज में पेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए अखबारात हैं, तहरीरात हैं, किताबें हैं। ड्रामे बनाना, अगर आप उस पर अच्छे अंदाज में वीडियोस बनाना भी चाहते हैं तो शरीयत के मुताबिक उसको बनाएं। अगर आप उसमें खिलाफे कानून शरीयत चीजें लाएंगे, म्यूजिक लाएंगे, औरतें लाएंगे, इस तरह की चीजें होंगी तो जो नई जनरेशन है जो इसको देखेगी वो इन चीजों को सही भी समझेगी और इनमें मौजूद फितनों में पड़ भी जाएगी। लिहाजा अगली जनरेशन के लिए मुफीद यही है कि वो अर्तगरल गाजी के हवाले से जो कुतुब हैं, जो मुस्तनद तारीखी हकाइक हैं, उनको पढ़ें। बिलाशुबा अर्तगरल गाजी एक जबरदस्त मुजाहिद थे और उन्होंने बड़े बड़े कारनामे सरंजाम दिए हैं, लेकिन बहरहाल जो इस वक्त ड्रामा चल रहा है उससे हम इत्तेफाक नहीं करेंगे और ना ही उसे देखने की तरगीब देंगे, बल्कि यही कहेंगे कि लोग ना इसे देखें, ना प्रमोट करें, ना इसे शेयर करें, बल्कि इस हवाले से अपना दामन बचाएं, अपने बच्चों को, अपने बच्चियों को भी बचाएं, ताकि इस तरह के किसी मामले में उनका दामन मुलव्वस ना हो। और अगर आप उन्हें दिखाएंगे तो जहां कोई एक आध अच्छी चीज, दो चार अच्छी चीज भी देख लेंगे तो कोई गलत बात भी उनके जहन में आएगी, चार गलत चीजें भी आपके घर में घुसेंगी और फिर कहीं ऐसा ना हो कि एक मिक्सचर बन जाए, आप सही और गलत को मिलाकर, हक और बातिल को मिलाकर फिर किसी काम की तरफ आए तो फिर उससे आपको कोई फायदा हासिल नहीं होगा। जब हक में बातिल की आमेजिश हो जाती है, एक बाल्टी पानी में एक कतरा पेशाब भी डल जाए तो वो बाल्टी भी काम की नहीं रहती है, वो बाल्टी भी वजू और गुस्ल के लायक नहीं रहती है। तो आप किस तरीके से एक पूरा ड्रामा फिल्मी अंदाज में शूट करके बेपर्दा औरतों और मौसीकी के साथ इस्लाम में उसे मुकद्दस भी माने और फिर उसे अपनी आने वाली जनरेशन के लिए मुफीद भी माने, ये हरगिज नहीं हो सकता है। किसी कहानी को ड्रामे की शक्ल में ढालने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि बेअनी ही अगर उसको ढाला जाएगा तो वो चार्मिंग पैदा नहीं होती है, उसमें ड्रामे में मज़ा पैदा नहीं होता है। लिहाजा थोड़ी बहुत एडिंग अपने पास से करनी पड़ती है, जुमले बनाने पड़ते हैं, कोई मतलब तासुरात अपने पास से देने पड़ते हैं, कुछ नई चीज़ें उसमें डालनी पड़ती हैं, तब देखने वालों के लिए थोड़ी सी उसमें अट्रैक्शन पैदा होती है। तो आप क्या समझते हैं कि जो वाक़यात बुजुर्गान दीन के लिखे थे, अगर बेअनी उसे मूवीज़ की शक्ल में तब्दील कर दिया जाए, मूवी बना दी जाए उसकी, तो क्या वो उसमें कोई चार्मिंग नज़र आएगी? तो ज़रूरी नहीं है कि उसमें हो, बल्कि उसमें बहुत ज़्यादा एडिंग की जाती है। तो अब जो हमारे बाज़ लोग कहते हैं कि हम अपने बच्चों को असल में दिखाना चाहते हैं कि हमारा मज़हब इस्लाम क्या था, लिहाजा हरगिज़ बच्चों को ना दिखाएं, क्योंकि उससे गलत तस्वुर बच्चों के जहन में आ जाएगा। कोई गलत बात उसमें डाल दी गई होगी, वो उसे इस्लाम का हिस्सा समझ के कबूल कर लेंगे और फिर बाज़ औक़ात उस बात को बुनियाद बनाकर असल इस्लाम की तालीमात का इनकार कर रहे होंगे और इसके कसूरवार आप ही होंगे कि आपने बच्चों को दिखाया था। दूसरी बात यह है कि इस किस्म के मुक़द्दस किरदारों के लिए जिन लोगों का इंतखाब किया गया होता है वो इंतहाई वाहियात किस्म के होते हैं, उनमें ज़ानी भी होते हैं, शराबी होते हैं और पिक का गोश्त खाने वाले होते हैं, पता नहीं क्या क्या ख़राब हरकतें करने वाले होते हैं। ऐसे लोगों को एक मुक़द्दस शख्सियत का अक्स बनाना, उसका किरदार अदा करने के लिए मुंतखब करना, ये भी बहुत बड़ी बेअदबी है। बिल्कुल यूँ समझ लें जैसे आपके वालिद के बारे में एक ड्रामा बनाया जाए मिसाल के तौर पर उनकी ज़िंदगी पर, और आपके वालिद का किरदार अदा करने के लिए एक ऐसे शख्स का इंतखाब किया जाए जो इलाके में चरसी मवाली के नाम से मशहूर है और कहा जाए ये आपके अब्बा का किरदार अदा करेगा, तो यकीनी सी बात है कि वो आपके वालिद तो नहीं है, लेकिन एक चरसी मवाली, आप यही कहेंगे कि चरसी मवाली रह गए थे मेरे वालिद साहब के किरदार अदा करने के लिए। और फिर लोग उसको देखकर जब अगर ये कह दें कि यार तुम्हारे अब्बा, ये तुम्हारे अब्बा बने हुए चरसी मवाली थे क्या माज़अल्लाह, तो आपको किस कदर बुरा फील होगा।
اب ذرا اس تناظر میں نے آپ کو والد کا اس لیے ذکر کیا، میرے والد کو بھی اس میں شامل ہے، اس لیے ذکر کیا کہ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ میں آئے کہ مقدس کرداروں کے لیے خراب قسم کے کردار رکھنے والے اشخاص کا انتخاب کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ ایسا سیریل دیکھنا کہ جو چاہے اگرچہ وہ اسلام کے نام پر ہو، ایسا فلم، ڈرامہ، سیریل دیکھنا یہ سب ناجائز اور گناہ اور حرام ہے، اس کو دیکھنا جائز نہیں۔ اس کے اندر بے پردگی کے ساتھ خواتین موجود ہیں، عشق مجازی بھی دکھائی جاتی ہے، بہت ساری خلاف شرع اور خلاف واقعات باتیں بھی اس میں بتائی جاتی ہیں، نہ تو اس کا اعتبار کیا جا سکتا، نہ تو اس کو دیکھنا جائز۔ اور دوسری خرابی وہی ہے کہ جو ایکٹر کی امیج آپ کے ذہنوں میں آتی ہے نا، پھر وہی ایکٹر آج آپ کو غازی بن کے دکھاتے ہیں تو کل وہ کسی ہیروئن کے ساتھ بستر پہ سوتے ہوئے نظر آتے ہیں، تو پھر آدمی جو ہے نا اس کیریکٹر کو فیوریٹ اپنا سمجھ لیتا ہے، تو وہاں بھی مسئلہ بنتا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی اس کو دیکھنا چاہے تو وہ اس کی ذاتی مرضی ہے، زور کسی پہ نہیں ہوتا۔ جو حکم تھا وہ میں نے بتا دیا، اس میں کیا کیا خرابیاں ہیں، کیا کیا معاملات ہیں ٹوٹل، اور جو لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں یا دیکھنے کے لیے بول رہے ہیں وہ کتنے حد تک سچے ہیں، اس کا فیصلہ بھی آپ اس آڈیو کو سننے کے بعد کر لیں۔ لہٰذا شریعت جس چیز کا حکم نہیں دیتی اس کو نہ کیا جائے، جس کا حکم دیتی ہے اس کو کیا جائے۔ مسلمانوں کو یہی بات ماننی چاہیے، نہ کہ اپنی نفس کی پیروی کرنی چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں فیاض میڈیا، ملٹی ٹاپکس یوٹیوب چینل with the keyword researcher, journalist, dentist, social activist, Muslim and the motivational speaker Muhammad Irfan Bhatti Rajput Atari, where Fayaz stand for فیضان اختر حسین بشیر۔ یہ ایک ملٹی ٹاپک یوٹیوب چینل ہے جس کے ڈیفرنٹ ٹاپکس کو ڈیفرنٹ پلے لسٹ میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اور بہت جلد اور بھی بہت کچھ نیا ہم آپ کے لیے اسی چینل پر لا رہے ہیں۔ کسی بھی پرٹیکولر ٹاپک کے ریلیٹڈ ویڈیوز کے لیے آپ اس چینل کے پلے لسٹ میں وزٹ کریں۔ تو آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے ساتھ بنے رہنے کے لیے، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، سبسکرائب پر کلک کریں، یہ بالکل فری ہے، اور بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ ہماری ہر امپورٹنٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیو کو پہلے دیکھ سکیں۔ اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں بتائیں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہم آپ کے لیے کیا کچھ نیا لا سکیں۔